तो हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स से बनने वाली सारी रेस को समझ लिया था। उसके बाद नंबर आता है लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का। लेंस फॉर्मूले के साथ साथ हम साइन कन्वेंशन को भी समझेंगे। तो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस फॉर्मूला होता है। अब इस लेंस फॉर्मूले f क्या होता है, b क्या होता है, u क्या होता है, तो अगर हम रिलेट करें तो इसको हम जो हमने पहले मिरर फॉर्मूला समझा था, तो मिरर फॉर्मूले में हमने u v f माने थे, वही इसमें सेम रहने वाले हैं। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं, एक कॉन्वेक्स की हेल्प से समझ लेते हैं। इसमें कंडीशन हम कौन सी ले लेते हैं, कोई भी ले लो, वैसे तो एक्स वाई जेड सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन अभी आपने f1 और 2f1 यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आपने बियॉन्ड द 2f1 रख दिया है, और जब बियॉन्ड द 2f1 ऑब्जेक्ट होता है तो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने वाली f2 से होकर निकल जाएंगी और आपका इधर 2f2 होगा कहीं। ठीक है, तो ये जो रेज है आपकी फोकस से होके f2 से होकर निकल गई है। जो रेज हमने डायरेक्ट किस पे डाली है, ऑप्टिकल सेंटर पे डाली है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज ये आपकी कहीं यहाँ पे मीट करेंगी। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 2f1 से बियॉन्ड रखा हुआ है, तो इमेज आपकी f2 और 2f2 के कहीं मिड में बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम समझते हैं इस केस के लिए इमेज जो आपका साइन कन्वेंशन वो कैसे लिया जाएगा। ठीक है, देखो कंफ्यूजिंग एक रहता है बस फोकस का, कि फोकस क्या लेना है। तो फोकस भी मैं आपको रिलेट करा दूंगा, अगर आप डायरेक्ट याद ना कर पाओ। वैसे तो मैं इसका बोलूंगा ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स के लिए जो फोकस ली जाती है, निगेटिव ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका कि ये आपकी पॉजिटिव ली जाती है। लेकिन पॉजिटिव फोकस क्यों ले रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस में, तो उसका थोड़ा सा लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो, जहां ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से क्या होगी, ये डिस्टेंस आपकी ये होगी। ठीक है, इमेज आपकी यहां फॉर्म हुई है, तो ये वाली इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो बी होगी। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद फोकस क्या होगा, सर फोकस तो ये भी है और फोकस तो ये भी है, और लेंस क्या है, दोनों एक ही टाइप के स्फेरिकल, मतलब सेम रेडियस वाले स्पेयर से बने हुए हैं, तो हम इसमें फोकस को बराबर ही मानेंगे। ठीक है, तो अगर ये फोकस हमें इस कंडीशन में ये लेनी है, ये लेनी है, इस बारे में बात कर रहे हैं, और ये लेंगे तो देखो आपकी फोकस आपकी कैसी आ रही है, इधर की तरफ पॉजिटिव आ रही है, इधर की तरफ बल लेंगे तो निगेटिव आएगी। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, हमने रेज को ऐसे रख गई है, ठीक है, तो ये ज्यादातर इमेज कैसे बनती है, इधर ज्यादातर इमेज आपकी इस वाली फोकस को यूज करके बनती है। तो जोन सा फोकस यूज हो रहा है, ये वाला फोकस तो यूज कर रहे हैं हम, तो ये वाला फोकस कैसा है, पॉजिटिव है। और जब इसका ये वाला फोकस पॉजिटिव है, तो ये वाला तो लेंगे हम, हमने ये वाला फोकस ले लिया है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और ये कॉनकेव के लिए निगेटिव क्यों रहेगी सर, वो भी देख लो एक बार, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे ऑब्जेक्ट जाता है, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा होता है, और रेज ऐसे जाने के बाद फैल जाती हैं और पीछे की तरफ में मिल जाती हैं डॉटेड में, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जो सीधी जाती है वैसे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ये वाला एफ जो F1 था वो यूज हो रहा है, तो इधर का फोकस कैसा रहता है, निगेटिव रहता है। तो यहाँ पे आपका फोकस कैसा होगा, कॉनकेव के लिए, सर कॉनकेव के लिए फोकस की वैल्यू निगेटिव रहेगी। ये बस मैं रिलेट करा रहा हूं, मैंने कहीं एनसीईआरटी किसी बुक में लिखा हुआ नहीं देखा है ऐसा, यहाँ ऐसा होता है कि इसके लिए पॉजिटिव इसलिए होती है, इसके लिए निगेटिव इसलिए होती है। बस आप इसको रिलेट कर सकते हो, याद नहीं रहता है तो आप ध्यान रखना कि जो फोकस आपका यूज हो रहा है वही वाला फोकस है। इधर ये वाला फोकस यूज हो रहा था, हमने ये ले लिया, अब ये वाला फोकस लेंगे तो निगेटिव होगा, ये वाला फोकस लेंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इससे आप इसको रिलेट करके फोकस को समझ सकते हो। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन आपको पूरा क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो देखो सेम ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। नीचे इमेज बन रही है तो इमेज निगेटिव रहेगी। यहाँ पे इमेज पॉजिटिव बन रही है तो ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। नीचे की तरफ बनती है इमेज तो निगेटिव लिया जाता है साइन। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। लेकिन इसमें अगर हम ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे 0,0 किसको मानते हैं, ऑप्टिकल सेंटर को मानते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर में 0,0, ना इधर की तरफ ना इधर की तरफ, मतलब 0,0 बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट आपका ये है। ठीक है, तो यहां से आप साइन कन्वेंशन को थोड़ा समझ गए होंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। तो ध्यान रखना b में से u आपका माइनस होना है। ठीक है, 1/b माइनस 1/u होना है। इतना क्लियर है। अब बात आती है मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन आपको पता है क्या होता है, रेशियो होता है किसका, या तो हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का
रेशियो मान लें, या फिर लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो मान लें। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, आपका मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, v अपॉन यू, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आती है मैग्निफिकेशन की। न्यूमेरिकल्स हम इस चैप्टर में जितने भी लेंस के न्यूमेरिकल करेंगे, ये सारी चीज आपकी इस न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली है। अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से क्लियर कर लें, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो तो उसको बार बार देखें। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पावर ऑफ लेंस। अच्छा, लेंस की पावर कैसे पता चलेगी, इतना तो हमें क्लियर है कि जैसे हमें किसी लेंस की पावर देखनी है तो वो कोई, जैसे मैंने बोला ये लेंस है, अब इस लेंस से इधर रे आ रही है, तो इस लेंस की पावर कैसे देखेंगे, इस लेंस की पावर वो होगी जितना ये इसको लाइट रे को मोड़ देगा, मतलब जितना ये कन्वर्ज कर देगा। और कन्वर्ज किस पे डिपेंड करता है, सर ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी और इसने लेंस ने इसको कन्वर्ज करके कहां मिला दिया, फोकस पे। तो ऐसा मानो कि जितना ये मोड़ देगा वो इसकी पावर है। कोई लेंस लाइट रे को जितना ज्यादा मोड़ेगा वो उसकी पावर है, और जितना कम मोड़ेगा उसकी उतनी ही पावर क्या है, कम है। ठीक है, तो जो लेंस लाइट रे को ज्यादा मोड़ेगा उसकी पावर ज्यादा है, और जो कम मोड़ रहा है उसकी पावर क्या है, कम है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, सर ये जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे आती हैं तो ये तो सिर्फ फोकस पे होकर जाती हैं, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब लेंस की जो आपकी पावर है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फोकस पे। क्लियर है इतनी बात, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि जो आपकी पावर होती है वो फोकस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब 1/, के रिलेशन में आता है। ठीक है, तो पावर क्या होगी, 1/f। अगर हम फोकस आपको दिया हुआ है उसको सीधा 1 के अपॉन में ले लेंगे तो आपकी पावर आ जाएगी। ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर आपके दो लेंस एक साथ लगा दिए जाए, इस टाइप से ये था, एक लेंस ये था, इस टाइप से दो लेंस एक साथ लगा दिए, इस लेंस की पावर गिवन है, इस लेंस की भी पावर गिवन है, या पावर नहीं गिवन है, इस लेंस की फोकस गिवन है। आपको क्या गिवन है, ओनली फोकस गिवन है। तो दोनों लेंस अगर एक साथ लगा दिए, दोनों की आपको क्या गिवन है, फोकस गिवन है। ये क्या है, f2, और ये क्या है इसकी f1, दोनों गिवन है आपको। ठीक है, मैंने आपसे पूछ लिया कि इसमें पावर बताओ क्या होगी, तो जैसे पावर का फॉर्मूला 1/f है, यहाँ पे पावर का जो दोनों की पावर का फॉर्मूला जो लगेगा वो पावर का फॉर्मूला होता है P1 इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और P1 क्या है, 1/f, 1/f1, और P2 क्या है, 1/f2। तो इसी टाइप से हम अगर डायरेक्ट फोकस भी दिया हो तो भी हम पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या निकालोगे, पावर आपकी 1/f1 प्लस 1/f2 आ जाएगी। यहाँ से पावर निकालेंगे। पावर को हम डायप्टर में मेजर करते हैं। डायप्टर क्या होता है, सर ये 1/f है, और f की यूनिट क्या होती है, मीटर। f की यूनिट क्या होती है, मीटर, और मीटर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर मीटर इनवर्स, और जब मीटर इनवर्स होता है वो क्या होता है, उसको डायप्टर बोलते हैं, इसको भी हम डी से लिखते हैं। ठीक है, तो पावर आपको समझ में आ गया, पावर को हम डी में रिप्रेजेंट करते हैं जिसका यूनिट होती है मीटर इनवर्स। अगर हम डायमेंशन में बात करें तो L-1। क्लियर रहती है बात, तो हमने लेंस का फॉर्मूला समझा, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझा। साइन कन्वेंशन के बाद आपका आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में आपका जो इनका रिलेशन है वो सारा पॉजिटिव है। देखो आपका मिरर फॉर्मूले में यहाँ पे नेगेटिव आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी बात इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस को याद रखना। तो फोकस कॉन्वेक्स के लिए क्या होती है, पॉजिटिव, और कॉनकेव के लिए कैसी होती है, नेगेटिव। ये चीज भी याद रखना है। और साथ में आपका पावर ऑफ लेंस है, पावर ऑफ लेंस को सीधा 1/f की फॉर्म में निकालें। बेटा ये 1/f होगा, अगर ये मीटर में ना देके सेंटीमीटर में देते तो इसको ध्यान रखना 100/f हो जाता है, अगर वैल्यू किसमें दी हो, सेंटीमीटर में दी हो। इस बात को भी याद रखना। अब मिलते हैं हम न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं काफी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं 1-2 न्यूमेरिकल करा देता हूं आपको, ताकि आपका टॉपिक रिवाइज हो जाए अच्छे से।